Greetings, students. Welcome back to the chapter The Address. Now, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? That there are two people, Mrs. Darling and Mrs. S's daughter. Now, Mrs. S's and it is World War, so Mrs. S's daughter comes back to Mrs. Darling's house. अब Mrs. Darling's house में सारा का सारी चीज़ किसकी है? Mrs. S की थी. ठीक है, तो फिर अब इसके बाद हमने ये देखा कि वो उनको निकाल देती है. ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग. अब मिसेस एस की डॉटर जो है वापस आती है, किससे मिलती है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से. अब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बहुत अच्छी रहती है, उनको अंदर आके उनको बिठाती है. किसको? मिसेस एस की डॉटर को. ठीक है, अब देखते हैं. ठीक है, Won't you sit down? said the girl. गर्ल यहाँ पर कौन है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी. ठीक है, तो उसने क्या बोला है? Won't you sit down? आप बैठोगे नहीं यहाँ पर? She held open the door of the living room and I went inside past her. तो उसने क्या करा? उनके लिए दरवाज़ा पकड़ के रखा और वो क्या हुई? उसके अंदर गई. I stopped हॉरिफाइड बहुत ज़्यादा डरावना था. क्यों? क्योंकि वो सारा सामान जो था किसका था? मिसेस एस का था. आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो. उसे बोला मैं ऐसे कमरे में थी जिसको मैं पहचानती थी पर पहचानती नहीं भी थी. क्यों? क्योंकि वो सारा सामान उनका था. ठीक है, किसका? मिसेस एस का था. और वो सारे सामान को पहचानती थी बट वो प्रॉपरली नहीं रखा था जैसे उसकी मदर ने रखाए हुए थे. ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग आई डिड नॉट वॉन्टेड टू सी अगैन बट विच अप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर. ठीक है, नाउ शी इज सेइंग दैट I found myself in the midst of thing I didn't wanted to see. I did want to see. ठीक है, she wanted to see these things. उनको सबको याद करनी थी. But which oppressed me in the strange atmosphere. Now what is the meaning of oppress? Means harming. ठीक है, me in the strange atmosphere. और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज. टेस्टलेस बहुत अजीब तरीके से सारी चीज़ें अरेंज थी. बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर. मगी स्मेल मीन्स ह्यूमिड स्मेल. ह्यूमिड होती है ना, जब बरसात होती है तो कुछ स्ट्रेंज सी स्मेल आती है. ठीक है, आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड. ठीक है, उन्होंने बोला बट आई के नॉट लुक अराउंड. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. आई सैट इट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ. अब टेबल क्लॉथ के ऊपर ध्यान देता है. किसका ध्यान जाता है? मिसेस एस की डॉटर का. आई रब्ड इट मतलब अपने हाथों से वो रब कर रही है. माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग. जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं ना तो गर्म नहीं हो जाती. सिमिलरली इट हैपेंड विद हर. आई फॉलो द लाइन्स ऑन द ऑफ द पैटर्न. तो उन्होंने क्या करा? टेबल क्लॉथ को देख रही है, वो पैटर्न को देख रही. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क एंड दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड. उसने बोला कि यहाँ पर कुछ जला हुआ मार्क होना चाहिए जो ठीक नहीं किया गया था. माई मदर will be back soon, said the girl. I've already made tea for her. Will you have a cup? अब गर्ल कौन सी? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बोलती है कि मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बनाई है, वो थोड़ी देर में आने वाली, क्या आप पियोगे? तो मैंने क्या बोला? मिसेस एस की डॉटर ने बोला थैंक यू. आई लुक्ड अप. द गर्ल put cups ready on the tea table. She had a broad back याद है उसकी मदर का भी था. Just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं? मिसेस एस की हैं बेटा. तो उनको क्या कर, वो सारे के सारे उनको याद कर रही है. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them? She had turned round and bought me my tea.
शी laughed. My mother says it is antique. बोलती बहुत पुराना है, बहुत एंटीक है. We've got lots more. बोलती ये हमारे पास बहुत है, मेरी माँ ने बताया है. कौन बोल रहा है? मिसेस डॉर्लिंग बोल रही है. बट उनको नहीं पता है ये सारा का सारा सामान किसका है, मिसेस एस का है. शी पॉइंटेड राउंड द रूम. सी फॉर योर सेल्फ. उसने बोला पूरे घर में देखो, ये सारा सामान हमारा है, हमारे पास बहुत सारा सामान है. I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. ठीक है, उसने बोला कि मेरे को ना उसके हाथ साइन की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे पता ये सारी चीज़ें किसकी बात कर रही थी. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. Pewter means एक प्लेट होती है जिसमें फ्रूट्स रखे जाते हैं बेटा. इट्स अ pewter. इट इज़ मेड आउट ऑफ मेटल. इट्स लाइक दिस. ठीक है, और इसके ऊपर फ्रूट्स रखे जाते हैं लाइक दिस. दिस इज़ कॉल्ड pewter प्लेट. द शेप इज़ दिस. ओके, तो क्या आप कह रहे हैं? दिस इज़ अ pewter प्लेट. ओके, तो उसने क्या करा, उन्होंने बोला कि वो मेरी आंखें किस पे गई? दैट pewter प्लेट पे गई जो बचपन में मैं देखती थी. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. बोले जो वॉल पे प्लेट्स हैं हमने खाया भी है इनके ऊपर, राइट. I wanted to do so much, but it wasn't anything special. बोलते हैं कि मैं जानना चाहती थी कि इतने स्पेशल क्यों है, बट इसमें खाने से पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं. I had found the burn mark on the table cloth. तो वो ये बातें करते करते क्या कर रही थी, मिसेस एस की डॉटर ढूंढ रही थी कि वो बर्न मार्क है. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. अब क्वेश्चनली कैसे, उसको कैसे पता कि ये वहाँ पर एक मार्क है? तो वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बहुत क्वेश्चनिंगली देखती. ऐसे कैसे हो गया कि इसको पता है कि यहाँ पर एक बर्न्ट मार्क है? Yes, I said. You get so used to touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. तो बोलते हैं हाँ, हम बहुत यूज टू हो जाते हैं ना, फिर हम इन चीज़ को इतना मैटर ही नहीं करता. यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर. जब ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई रहती ना, तो हम इनको क्या करते हैं, हमको अप्रिशिएट नहीं करती, ये यहीं पर पड़ी रहती. You only notice when something is missing. और हम तभी चीज़ों को मिस करते हैं जब हम क्या करते हैं, वो सामान नहीं रहता. इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे पास सामान रहता है और वो हमारे घर पे रहता है कहीं पर पड़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं, उसको इतना इग्नोर नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं देते. बट जैसे ही वो सामान वहाँ से निकल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, मिस करते हैं. Because it has to be repaired or because you have lent it. For example, बोलते या तो फिर हमने क्या उसको ठीक करने के लिए दिया हुआ रहता है या किसी को दिया हुआ रहता है. lent it, ठीक है, किसी को दिया हुआ रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अब ये इनडायरेक्ट टॉन्ट किसका होता है? मिसेस एस की बेटी किसको मारती रहती है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को. बट मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को कोई आइडिया नहीं. Again, I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. अब वो फिर से वापस चली जाती हैं कि आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी. एक बार मेरी मदर ने क्या पूछा मुझसे कि क्या हम ये क्या कर सकते हैं, सिल्वर पॉलिश कर सकते हैं. It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. तो बोलती कि बहुत टाइम पहले की बात है और मैं शायद घर पे बोर हो रही थी क्योंकि मैं बीमार थी, ठीक है, इसीलिए मुझे घर पे रुकना पड़ा. एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. और उन्होंने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला था, बट अब बोला था. I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks and knives. Of course, उसने बोला कि ये जो फोक्स, नाइफ्स और स्पून्स है, क्या है, हम इनको सिल्वर पेंट कर सकती हो क्या? वो कौन बोलता है? मिसेस एस बोलती है अपनी डॉटर को, क्या वो हेल्प कर सकती? एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग. I did not know the cutlery we ate of every day was silver. ठीक है, वो बोलते कि नहीं, मुझे नहीं पता था कि जिसमें हम खाना खाते वो सिल्वर थी.
The girl laughed again. I bet you do not know it is either. I looked intently at her. वह अभी भी तुम्हें पता नहीं होगा कि जिसमें तुम खाना खाते हो सिल्वर का है. What we ate with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look. It's in here. I jumped up. I was forgetting the time I must catch my train. Now, what happened? I looked intently. What we ate with? She asked. तो बोला तुमने किस चीज़ से खाना खाया? Well, do you know? उसने बोला हाँ तुम्हें पता है किस चीज़ से? See, she hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look. It's in here. I jumped up. अब I was forgetting the time. अब वो सामान स्पून वून निकालने की कोशिश करती है. ठीक है जो अब मिसेस एस की डॉटर मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर शॉक हो जाती कि मिसेस एस की डॉटर को कैसे पता है. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. अब उसमें वो करे कि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया. शी हैड अ हैंड ऑन द ड्रॉ. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? नो, आई मस्ट गो. I walked to the door. The girl put the drawer open. I can't find my own way. I can find my own way. No, I must go. वो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे जाना है. I do not want to wait for anybody. I walked to the door. वो कहाँ जाती है? डोर के पास जाती है. The girl pulled the drawer open and I can find my own way. ठीक है. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. Jingling मतलब ringing. जब एक दूसरे से टकराती तो जिंगलिंग की आवाज़ आती ना, तो वही होता है चिल्ड्रन. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड. ठीक है. इट हैड बीन नंबर 46. उसने क्या करा फिर ऊपर देखती हैं और देखती हैं कि ये क्या है. मार्कोनी स्ट्रीट है नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. बट ये बोलती अब मुझे ये याद करने की ज़रूरत नहीं. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surrounding. And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. I resolved to forget the address. Of all the things I had forgot, that would be the easiest. वो क्या बोलने की कोशिश करी कि वो बोली कि अब मैं इन सामान को नहीं लेके जा सकती. क्यों? क्योंकि मेरा एक तो कमरा है बहुत छोटा है और वो रेंटेड है. प्लस उसमें उसके जो विंडोज़ में ब्लैक पेपर ठीक करने के लिए नहीं होता. कभी हम जब वॉर्न आउट हो जाता है या टूट जाता है तो हम पेपर लगा के उस पर ब्लैक टेप कर देते हैं. सिमिलरली वो बोलते क्या फ़ायदा. और उसने बोला मेरे को क्या करना चाहिए, ये एड्रेस को हमेशा के लिए फॉरगेट हो जाना चाहिए. आई शुड हैव फॉरगॉटन इट. ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट व्हाट वुड बी ईजीएस्ट. उसने बोला यही ईजी होता है कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ.